उस तरह के आदमियों को कांग्रेस पार्टी अब राज्यसभा में भेजती है। इसलिए इससे क्या होता है भाई, वो आपकी लड़ाई वकालत करके लड़े, अपने पैसे ले या फ्री में करे, मगर ऐसे आदमियों को आप लोकसभा राज्यसभा में भेजना चाहते हैं? चरित्रहीन लोगों को, चरित्रहीन लोगों का बोलबाला है पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट के सामने इस देश का प्राइम मिनिस्टर इसलिए जवाब नहीं दे सकता, वो पार्लियामेंट को समझता कुछ नहीं। और क्यों नहीं समझता? प्राइम मिनिस्टर को, उसकी कैबिनेट को की नाक में नकेल डालने का काम और ड्यूटी है, पार्लियामेंट की मर्जी नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर जवाबदेही है, उसकी मर्जी नहीं है। मगर तमाशा हो रहा है, ना वो बोलता और पार्लियामेंट तो अपने नारे लगाते। उन्होंने तो उसके धर्मशाला बना दी पार्लियामेंट की, नारे लगा के, चाहे वो मोदी के नारे बोले, चाहे राहुल के या किसी XYZ के। दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्लियामेंट। और साथियों, पार्लियामेंट की मर्जी नहीं है, जितने वहां बैठे हैं उनकी ड्यूटी है कि सरकार को जवाबदेही बनाए। सरकार की जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति और पार्लियामेंट देश के लोगों के प्रति, कि पार्लियामेंट के जो MP या विधानसभाओं के जो MLA समय पे प्रश्न नहीं पूछते, जनता जो चाहती है उन बातों को नहीं रखते, तो वो कंटेम्प्ट करते हैं देश की जनता की, वो जनता का अपमान करते हैं, वो अपराधी हैं। और इसी तरह से पार्लियामेंटेरियन अपराधी हैं अगर वो प्राइम मिनिस्टर के नाक में नकेल नहीं कसते। जिस घोड़ा घोड़ी या किसी भी इवन इंजन के स्टीयरिंग का कंट्रोल करने का काम पार्लियामेंट का है, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि पार्लियामेंट को कंट्रोल करे। अगर प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में खुरापात है कि चेले चांटे बंधुआ मजदूर बना के जो मर्जी बोलूं, जो मर्जी नारे लगवाऊं, चाहे वो कोई PM हो, कोई CM हो इस देश का, दे आर वेरी डेंजरस टू द कंट्री। वो देश के लिए बहुत खतरनाक है, डेमोक्रेसी के लिए। और इस देश में कथा कहानियों के जरिए, जिसको आप हिंदू राष्ट्र कहते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, दरअसल वो क्या करते हैं, उनके दिमाग में खुरापात है शासन में खुद बने रहने की, सिस्टम पे खुद कब्जा रखने की। और उन्होंने हिंदुओं की ठेकेदारी नहीं, ना उनको हिंदुओं की डेफिनेशन का पता। हिंदू शब्द जो मिला हमारे को, वो इसलिए मिला किसी नदी के पार जो हम रहने वाले सब लोग, उनके लिए शब्द है। ये किसी की बपोती थोड़ा है, ये धर्म की भी किसी की बपोती नहीं। जो हिंदू को शब्द को धर्म से जोड़ते वो बदमाश हैं। हिंदू एक नाम दिया हुआ है कि सिंधु नदी के पार इस देश में, इस ज्योग्राफी में रहने वाले लोगों को बाहर के किसी लोगों ने नाम दे दिया, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। इंडिया को खास तौर पे और पूरी दुनिया में रिलीजन के नाम पर जो भी देश है, वहाँ के युवा भी, वहाँ की दुनिया भी समझ रहे हैं कि अब देशों को रिलीजन के आधार पर नहीं स्थापित किया जा सकता, गलत है। और इंडिया को तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। और रिलीजनों को भी जवाब देना होगा, इनका ऑडिट करना होगा, रिलीजियस स्थानों का, इनके ठेकेदारों का, और रिलीजियस किताबों का भी ऑडिट करने की जरूरत है। कौन सी किताब मानवता को जोड़ती है, कौन सी मानवता को नहीं जोड़ती। जो 800 करोड़ से छोटी बात करता है वो रिलीजियस किताब नहीं, वो खतरनाक किताब है, वो मानवीय किताब है, चाहे कोई भी किताब हो। तो साथियों, आदिवासियों के एक गांव में 20-20, 50-50, 60-60 एक ही जगह पर वो बने हुए हैं बच्चों के, जहां लोगों के शव जलाए या दफनाए गए हैं। किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। देश में या घर में अपने भाई को, अपने छोटे भाई को, रिश्तेदार को मारने की जरूरत कैसे पड़ती है? क्यों पड़ती है? जब हम टेबल पे उसका सामना नहीं कर सकते, उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते, जब हम चोर होते हैं, अपराधी होते हैं, तब हम दूसरे को मारने भागते हैं। तो देश की सरकार ने चोरी किया है, अपराध किया है, और देश की पुलिस और पैरामिलिट्री हमारे देश की ये बंधुआ मजदूर बना दी है। ये डेमोक्रेटिक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। इनको कुछ मुस्टंडे, जिनकी ड्यूटी है देश में मानवीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने की, बनाने की संविधान के हिसाब से। संविधान किसी को राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, IAS IPS बनाने के लिए नहीं है, किसी को चीफ जस्टिस बनाने के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री देश का कोई खुला सांड नहीं है। प्रधानमंत्री एक पद है, उस पर कोई भी आदमी जा सकता है। जैसे कई बार सिलेक्शन में चोरी चकारी से लोग पहुंच ही जाते हैं नौकरी में भी, ये उसी तरह का है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, चाहे CM हो, चाहे कोई PM हो, ये एक पद है, एक जिम्मेदारी है। सिर्फ देखना ये है क्या इस पद पे जब भी कोई आदमी बैठे रहे, आज भी जो बैठा है,
वो जिम्मेदारी निभा रहा है कि नहीं निभा रहा। जो आदमी इस देश के मीडिया को सामना नहीं कर सकता, तो समझो मैं तो ताज्जुब मान रहा हूँ 180 में से 161वां कैसे किया। मैं तो इस हिसाब से समझता हूँ इस देश का नंबर ही 180वां है। ऐसा कोई भी देश नहीं, ऐसे किसी भी धरती के देश पे डेमोक्रेसी में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं जो इतना इस मामले में नपुंसक हो, जो मीडिया का सामना नहीं कर सके, जिसके पास उनका जवाब नहीं, जिसको इतना डर लगता है पता नहीं क्या पूछ लेंगे, जो कांपता हो, मीडिया को छोड़ के भागता हो, गिलास पीता हो, कांपने लग जाता हो। इसका क्या मतलब है कि कितनी बातें छुपी हुई हैं जिसको डर लगता है उसका जवाब देने में। ये देश की कोर्टें फेल हुई, ये पूरा देश और पार्लियामेंट फेल हुई, आरटीआई का पूरा महकमा फेल हुआ कि अपने देश के प्राइम मिनिस्टर की मार्कशीट ये देश देखना चाहता और देश को दिखाया नहीं। और इस देश पे बहू को दिखा के मुंह दिखाई इकट्ठा कर लिया पूरे देश से, और बहू का मुंह दिखाया नहीं। तो एक प्रधानमंत्री, ये आप लोकतंत्र में रह रहे हैं, किसी इस कहानी को पढ़ के अगली जनरेशन जब पूछेगी तो हम सब लोगों की नई जनरेशन ने पूछेगी कितने नपुंसक थे, डरे हुए थे या नालायक थे हमारे बुजुर्ग, जो इस बात के लिए वो नहीं कर रहा। लोगों की मार्कशीट देख के, अभी मेरे पास किसी का फोन आया, बीएसएफ से लोगों को हटा दिया, मैट्रिकुलेशन बच्चे, उनको कहा कि 3 महीने का सर्टिफिकेट दे दो, कुक लगना है या लांगरी या वाशरमैन बनना है, उनको लगा लिया। वो बेचारे इधर उधर से जहाँ से मिलता था लिया है, किसी ने उनको नकली भी बना के दे दिया, किसी ने असली क्वालिफिकेशन मैट्रिक थी, मगर उनको 2-2 साल की नौकरी के बाद हटा दिया कि तुम्हारा सर्टिफिकेट नकली मिला। और इस देश का प्रधानमंत्री नकली सर्टिफिकेट दिखाता है, नकली डिग्री दिखाता है और पूरा देश चुप है। इससे साबित होता है कि ऐसी इमरजेंसी या इतनी नपुंसकता तो शायद अंग्रेजों के वक्त में भी नहीं रही होगी। इस देश में कोई कन्वर्जन बंदूक की नोक पे नहीं हुआ, लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनको फ्रेटर्निटी भाईचारे से बाहर रखा गया, उनको इंसानी तौर पर मानवीय आधार पर जीने नहीं दिया गया। उसी का नाम है कन्वर्जन इस देश में, और कोई कन्वर्जन नहीं हुआ। देश का कोई भी काम है, देश में जितने लोग गोलियों से मारे जाते हैं, ये बताता है कि कितनी तानाशाही, कितनी घटिया सरकार या कितनी घटिया व्यवस्था है देश के अंदर। आदिवासियों को, जो पूरी दुनिया को और आजकल इंडिया में भी जो जंगल बचे हुए हैं, जो ऑक्सीजन बची हुई है, जो वातावरण थोड़ा बहुत बचा हुआ है, अगर इन्होंने सरेंडर पूरा कर दिया तो वातावरण पूरा ही बदल जाएगा देश का। कब बारिश होनी है, कब नहीं होगी, कब ओले पड़े